अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िकल जियोग्राफी में चैप्टर वोल्केनिज्म एंड लैंड फॉर्म्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वोल्केनिज्म और इससे बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनोज़ की। वोल्केनोज़ क्या है? A point on the earth crust where magma forces its way to the surface, ash and gases may also escape। अर्थ क्रस्ट का वो पॉइंट जहाँ से जो है वो मैग्मा एक फोर्स के साथ जो है वो एक कुव्वत के साथ जो है वो सरफेस से बाहर निकलता है, और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस और रॉक वगैरह भी बाहर निकलती हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस और रॉक निकलती हैं, इन इन सारे मटेरियल्स को हम वोल्केनिक मटेरियल्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हर जगह पे ये ओरिजिनेट नहीं होता, बल्कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है। तो ये सबडक्शन जोन्स वाले एरियाज़ वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पर हैं वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, और हॉटस्पॉट एरियाज़ जहाँ पे हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। सबडक्शन जोन की बात करें तो सबडक्शन जोन में वो जोन्स कहलाते हैं जहाँ पर जो है वो दो मुख्तलिफ प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जो है वो एक दूसरे के नीचे जो है वो धंस जाती हैं। और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हल्की प्लेट होती है, वो ओशनिक प्लेट्स के नीचे जो है वो धंस जाती है, जिसकी वजह से जो है वो नीचे धंसने वाली जो प्लेट होती है वो रगड़ खाने की वजह से पिसना शुरू कर देती है, और ज़्यादा प्रेशर और जो है वो दर्जा हरारत की ज़्यादती के सबब जो मटेरियल होता है वो पिघलना शुरू कर देता है, और वो मटेरियल मुख्तलिफ रस्तों से जो है वो अर्थ क्रस्ट की जानब जो है वो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये अमल जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का बायस बनता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ से भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और हॉटस्पॉट एरियाज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये ये ज़रूरी नहीं है कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो प्लेट बाउंड्रीज के जो है वो करीब हों, ये प्लेट बाउंड्री से दूर भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज की, तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव वोल्केनोज, सेकंड डोर्मेंट वोल्केनोज, और थर्ड हमारे पास है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अगर हम एक्टिव वोल्केनोज की बात करें तो एक्टिव वोल्केनोज आर दोज विद वोल्केनिक एक्टिविटी इन द प्रेजेंट। यानी कि एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जिनकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ किसी न किसी सूरत में मुस्तकिल तौर पर जारी रहती हैं, यानी इनसे जो मटेरियल है वो निकलता रहता है, यानी कि धुआं, राख और बादल वगैरह जो है वो और लावा निकलता रहता है, जिससे इनके एक्टिव होने का सबूत मिलता है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया के तकरीबन 500 से जो 800 जो एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं, जिनका जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं वो बहरुल कहल और ख़ासकर जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके जो इर्द गिर्द जो आइलैंड्स हैं वो एक्टिव वोल्केनोज वहाँ पर पाए जाते हैं। इन एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स में से 30 ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं जो खुश्की पर या इसके बिल्कुल बिल्कुल करीब जो है वो अपनी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। अगर हम बात करें डोर्मेंट वोल्केनोज की, तो डोर्मेंट वोल्केनोज दोज विच आर नॉट एक्टिव प्रेजेंटली बट कुड शो एक्टिविटी एनी टाइम। ये ऐसे वोल्केनोज हैं जो एक काफ़ी अरसा से जो है वो इनके अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन अब ये एक तब्दीली हालत में है। हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पर इनके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है वो यानी कि लावा उगलना जो है वो बंद हो गया है,
मगर तहकीकात बताती हैं कि इन वोल्केनिक माउंटेन्स के नीचे ऐसी सरगर्मियाँ और मूवमेंट मौजूद हैं जो इन्हें किसी भी वक्त जो है वो एक्टिव कर सकती हैं। चुनाचे ये जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और किसी भी वक्त ये जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। माहरीन का ख्याल है कि अफ्रीका के अंदर जो है वो किलिमंजारो जो है वो वहाँ पर जो वोल्केनोज हैं वो डोर्मेंट वोल्केनोज की जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की बात करें तो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज विच आर एक्टिव सम टाइम बट हैव सीज्ड वोल्केनिक eruption नाउ। यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो है वो कभी कभार जो है वो एक्टिव होते हैं। हम कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम से लेकर जो है वो इनके अंदर जो है वो कभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन इनका जो अपर वाला हिस्सा होता है जो वोल्केनिक माउंटेन्स का वो वेदरिंग के अमल से ख़त्म हो जाता है और इनके अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इनको जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो है वो रियल में इनको कहना जो है वो मज़ीक़ा ख़ेज़ नज़र आता है, क्योंकि ये जिनको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज ख्याल करते हैं ये किसी भी वक्त एक्टिव हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत जो है वो डैमेजिंग का बायस बने। इनमें हमारे पास जो है एरिया कंट्रीज़ हैं जो इटली के एरियाज है विस्विस और इंडोनेशिया के अंदर का क्राकटोवा है। वहाँ पर ये इस किस्म के जो वोल्केनोज जो है वो ओरिजिनेट हुए और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हुई और बहुत से लोगों की डेथ भी हुई। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ लावा एंड लैंड फॉर्म्स की बात करें तो जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स हैं इनका ज़्यादातर इंसार वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की नोयत पर होता है कि ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितनी वायलेंट eruption हो रही है। तो जितनी ज़्यादा वायलेंट eruption होती है उतनी ज़्यादा जो है वो लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर से जो मवाद निकलता है यानी कि जो लावा निकलता है ये मुख्तलिफ जो है वो ज़रात का अमीज़ा होता है और इसके अंदर कई किस्म का यानी कि मवाद होता है जिसमें गैसेस होती हैं, स्टोन्स होते हैं और अभी बुखारात वगैरह शामिल होते हैं। ये जो मोल्टन मटेरियल्स होते हैं ये मुंजमद होकर रास्तों में यानी कि कंकरों पत्थरों और ये मुख्तलिफ साइज़ में ये डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो है वो मोल्टन मटेरियल के साथ लावे के निकलने वाले रास्ते यानी कि क्रैटर से बाहर निकलते हैं और क्रैटर्स के इर्द गिर्द गिरते हैं। ऐसे तमाम मोल्टन मटेरियल जो लावा के साथ निकलते हैं इन्हें हम पेरियोक्लास्टिक कहते हैं। अगर लावे में लोहे और मैग्नीशियम के ज़रा ज़्यादा हों तो हम इन्हें फेल्सिक लावा कहते हैं। ये कदरे गाढ़ा होता है और कम फैलता है और इससे जो बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं वो काफ़ी बड़े और बुलंद होते हैं। और ग्रेनाइट ऐसे लावे से बनने वाली एक जो है वो अहम रॉक्स है। ऐसे लावे को हम एसिडिक लावा भी कहते हैं। इसके बरक्स अगर लावे के अंदर बिसॉल्ट वगैरह की चट्टानों के ज़रा ज़्यादा होते ये काफ़ी थिन होता है। इस लावे का अगर कलर की बात करें तो बिलमामूल जो है ये गहरे कलर का होता है और इसमें जो गैसीज मटेरियल होता है वो कम होता है। तो हम ऐसे लावे को हम मैफिक लावा कहते हैं। अगर हम बात करें वोल्केनिक माउंटेन्स की तो वोल्केनिक माउंटेन्स वह जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनने वाले अहम वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। वर्ल्ड के अंदर बहुत से ऐसे वोल्केनिक माउंटेन्स मौजूद हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में बने हैं। मसलन फ्यूजीयामा जापान के अंदर, विस्विस इटली के, किलिमंजारो अफ्रीका और कोलोवा हवाई के अंदर इस वहाँ पर जो बनने वाले माउंटेन्स हैं वो इनकी वोल्केनिक एक्टिविटी से बनने वाले माउंटेन्स की उम्दा मिसाल हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले जो वोल्केनोज़ हैं ये अपने जो है वो हुजम और जो हम इनका कह सकते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से
मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात से जो है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए माहिरीन ने जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। तो ये कंपोजिट वोल्केनोज, वोल्केनिक डोम्स, फाइंडर कोन्स, वोल्केनिक शील्ड्स। अगर हम बात करें कंपोजिट वोल्केनोज की, कंपोजिट वोल्केनोज जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनने वाले अहम अहम वोल्केनिक माउंटेन्स हैं और इनको हम स्ट्रेटो वोल्केनोज भी कहते हैं।